नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। इस वक्त की बड़ी खबर और राहत वाली खबर मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूं, जिसे लेकर आप लोग पहले भी कई बार मुझसे सवाल भी पूछ चुके हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये कोरोना काल चल रहा है और लॉकडाउन का ये पीरियड चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से हर कोई अपने घर के अंदर है। कई लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, इंतजार इस बात का वो कर रहे थे कि आखिर कब गाड़ी चलनी शुरू हो, कब ट्रेन चलनी शुरू हो, ताकि वो अपने परिवार से मिल सके, अपने घर वो पहुंच सके। और इसी बीच जो खबर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, यकीन मानिए ये सुनने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लौट आएगी। दरअसल भारतीय रेलवे ने ये फैसला लिया है, निर्णय लिया है कि 12 तारीख से ट्रेन जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 12 तारीख यानी कि परसों से ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी और इसकी बुकिंग आप करवा सकते हैं कल शाम 4 बजे से। लेकिन आपको इसमें कुछ बातें जो है वो ध्यान रखनी होंगी। वो ये है कि आपको बुकिंग जो है वो ऑनलाइन ही करवानी होगी और वो भी IRCTC के थ्रू ही आप बुकिंग करवा सकते हैं। अभी फिलहाल यही ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आप प्लेटफॉर्म पर जाकर वहां पर टिकट आप खरीद सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। टिकट काउंटर को अभी बंद ही रखा गया है। सिर्फ ऑनलाइन सुविधा यहां पर दी जा रही है। IRCTC के थ्रू आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं ट्रेन की। कल 11 तारीख शाम 4 बजे से आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ और भी खास बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आप एहतियात जरूर बरतें और ऐसा रेलवे की तरफ से भी कहा जा रहा है। आपको एहतियात बरतना होगा और रेलवे भी अपनी तरफ से एहतियात बरतेगा। आप जब रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो होना जरूरी है। साथ ही साथ वहां पर डॉक्टर्स की टीम जो है तैनात होगी, डॉक्टर्स की टीम मौजूद होगी और ट्रेन में बैठने से पहले आपका चेकअप होगा। और अगर एक भी सिम्टम कोरोना से मिलता जुलता अगर पाया जाता है तो आपको वहां से वापस भेज दिया जाएगा और ट्रेन में बैठने नहीं दिया जाएगा। मास्क का प्रयोग आपको जरूर करना है, ये ध्यान जरूर रखिएगा। मास्क आप जरूर लगाकर जाएं जब आप ट्रेन में बैठने के लिए जा रहे हो और सोशल डिस्टेंस का भी वहां पर थोड़ा सा ख्याल रखा जाएगा। साथ ही साथ जो 12 तारीख से ट्रेन शुरू होने जा रही है उसमें सभी AC कोचेज होंगे। कोई भी स्लीपर कोच जो है उसे इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। एहतियात बरता जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कैटरिंग की सुविधा आपको ट्रेन के अंदर मिलेगी, जो कि अमूमन आपको मिलती रही है, लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं है। कैटरिंग की सुविधा आपको अभी फिलहाल नहीं मिलने जा रही है। इसीलिए ख्याल रखिएगा कि खाना आप अपने साथ लेकर ही जाएं, क्योंकि हमेशा आप इस बात को लेकर बेपरवाह रहते थे कि अगर आपके पास भोजन नहीं है, खाना लेकर अगर आप नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो कैटरिंग की सुविधा ट्रेन के अंदर उपलब्ध होती थी, जिसका फायदा आपको होता था। लेकिन फिलहाल की स्थिति को देखते हुए ऐसी कोई सुविधा ट्रेन के अंदर आपको नहीं दी जा रही है। और अभी फिलहाल 12 तारीख से जो ट्रेनें शुरू हो रही है वो ट्रेनें सिर्फ 15 शहरों के लिए शुरू होने जा रही है। कौन से हैं वो 15 शहर, अब मैं आपको बताने जा रही हूं। ध्यान से आप ये नाम सुनिएगा कि कहीं इसमें आपके शहर का नाम भी तो नहीं है। जो 12 मई से नई दिल्ली से 15 शहरों के लिए विशेष ट्रेनें चलेंगी। ये ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू के लिए रवाना होंगी। ये 15 शहरें हैं। अब आप देखिए कि इन 15 शहरों में कहीं आपके शहर का नाम तो नहीं। एक बार फिर से आप लोगों की सहूलियत के लिए नाम मैं दोबारा से दोहरा देती हूं। जो 15 यहाँ पर शहरें हैं जिन्हें इंक्लूड किया गया है, जहां पर ट्रेन पहुंचेगी: डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू के लिए ट्रेन जो है वो रवाना होंगी। 11 मई शाम 4 बजे से आप बुकिंग करवा सकते हैं, अपनी टिकट को आप बुक करवा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग सुविधा अभी दी जा रही है। अगर आप
रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, बुकिंग काउंटर पहुंचेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आप यहां पर अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि साफ तौर पर रेलवे की तरफ से कहा गया है, जो पॉइंट्स यहां पर बिंदुएं दी गई हैं रेलवे की तरफ से, वो मैं आपको जानकारी दे रही हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग जो है वो करवा सकते हैं। टिकट काउंटर पर कोई भी काम जो है वो नहीं होगा। साथ ही साथ एहतियात आप लोग जरूर बरतें, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन जरूर वहां पर कीजिएगा, मास्क का प्रयोग आप जरूर कीजिएगा, अपने साथ भोजन जरूर रखिएगा, क्योंकि कैटरिंग की कोई सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। ये तमाम चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और अभी फिलहाल जो रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है वो यही है कि 15 शहरों के लिए ट्रेन जो है वो चलने वाली है परसों से 12 तारीख से, जिसकी बुकिंग कल 11 तारीख शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जब ये ट्रेनें शुरू हो जाएंगी उसके बाद और हो सकता है कि स्थिति को देखते हुए और कुछ ट्रेनों को भी शुरू कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि स्थिति को देखते हुए, लॉकडाउन के पीरियड को देखते हुए जो फैसला रेलवे की तरफ से अब लिया गया है, कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए राहत भरी ये खबर है। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो लोग परेशान हो रहे थे, जो लोग फंस चुके थे, जो अपने परिवार से मिलना चाहते थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो नहीं जा पा रहे थे। हालांकि बीच में प्रवासी मजदूरों को देखते हुए, छात्रों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया था, लेकिन उसमें भी कई लोगों को दिक्कतें पेश आ रही थी। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रजिस्ट्रेशन उन्हें कहां से करवाना है, कहां से उन्हें टिकट जो है वो लेना है, किस तरीके से किससे बात उन्हें करनी है, कौन सा शेड्यूल है, क्योंकि रेलवे की तरफ से शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया था श्रमिक स्पेशल को लेकर। तो ऐसे में अब जो मैं आपको जानकारी दे रही हूं वो आंशिक रूप से अब ट्रेनें चलने वाली है परसों से 12 तारीख से, जिसकी बुकिंग कल 11 तारीख शाम 4 बजे से हो जाएगी। तो अब आप इसका फायदा जरूर लीजिए। जो लोग खासतौर पर अपने परिवार से रह रहे थे, फंसे हुए थे लंबे समय से लॉकडाउन की वजह से, आप कल शाम 4 बजे से बुकिंग जरूर करवाइएगा, ताकि जल्द से जल्द आप अपने परिवार से मिल सके, अपने गंतव्य तक आप पहुंच सके। क्योंकि कई क्वेरीज आप लोग मुझे मेरे वीडियोस पर करते थे इसी बात को लेकर कि मैम ट्रेन कब से चलने वाली है, कब से जो रेलवे है वो फैसला लेने वाला है, कब से ट्रेन चलेंगी तो वो अपने घर पहुंच सकते हैं, शेड्यूल क्या कुछ रहने वाला है। तो ये जैसी बड़ी खबर पहुंची मेरे पास, मैंने आप तक कोशिश की ये पहुंचाने की। अगर कुछ भी और भी क्वेरीज होंगे तो आप मुझे ज़रूर यहाँ पर बताइएगा। मेरी मैं उम्मीद यही करती हूँ कि उनके आंसर मैं जल्द से जल्द दे सकूँ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।